नमस्कार आप सभी दोस्तों को। दोस्तों, सीबीएसई की जो रिक्रूटमेंट हो रही है, जो नौ इन सर्विस टीचर्स के लिए, और काफ़ी सारा बवाल मचा हुआ था। मैं वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि अभी सरकार के पास फ्रंट फुट पर खेलने का बेहतरीन मौका था। मैं दोनों पक्षों के ऊपर बात करूँगा कि इन सर्विस टीचर्स क्यों नहीं चाहते, या मतलब वो विरोध क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए, मैं मानता हूँ कि अभी ये कह रहे हैं कि हम क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, स्किल बेस्ड एजुकेशन लाएंगे और बहुत सारी चीज़ें जो है नई नई इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सीबीएसई स्कूल्स को जो है वो सीबीएसई स्कूल्स के लिए जो है बहुत सारी रिक्रूटमेंट की आवश्यकता है। सबसे प्लस पॉइंट तो ये था कि अभी अगर ये जो है बेशक इनको लगता है कि क्योंकि इनको जो एक तरह का, मैं कहूँगा कि एक तरह का एक नमूना तो मिल गया है इनको, जो रिएक्शन के तौर पे टीचर्स ने जो है 40% लाने के लिए भी जो है इन्होंने जो है टीचर्स ने जो है बिल्कुल क्लियरली मना कर दिया है कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क खड़ा होगा कि हम क्या एलिजिबल है या नहीं है। इसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन सबसे पहले तो बात ये है कि आपके पास क्या हिमाचल प्रदेश में युवाओं की कमी है? क्या हिमाचल प्रदेश में इतने बेरोजगार युवा नहीं है कि उस कंपटीशन में फ़ाइट कर सकें? मैं तो कहता हूँ, हम जैसे लोग बैठे हैं जहाँ 6 घंटे नहीं 10 घंटे के लिए भी अगर सर्विस के लिए कहोगे तो वो तब भी रेडी है। आप कहोगे कि हम सीबीएसई में रेगुलर पोस्ट निकाल रहे हैं, कोई 8 से 10 घंटे पढ़ाने के लिए तैयार है, तो मेरे जैसा कोई भी अगर शख्स होगा तो वो 12 घंटे पढ़ाने के लिए भी तैयार है। अगर आप कहोगे कि 50% अनिवार्य है सीबीएसई में, हम पेपर करवाएंगे, आप 55% आपको लेना अनिवार्य है, तो हम जैसे लोग जो है वहाँ पर उस कंपटीशन को भी फाइट करने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी बात तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत मेहनती युवा है हिमाचल का, बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करता है। जब आप मेरिट देखते हैं, कट ऑफ देखते हैं 75, 80, 100 आउट ऑफ 100, तो क्या वो जो कैपेबिलिटी ख़त्म हो चुकी है? आपके पास अच्छा मौका था, दीजिए मौका इन सर्विस वालों को। अभी आपने देखा कि आपको 1500 से कम जो है आवेदन मिल रहे हैं। वहाँ भी वैसा हो जाता कि ठीक है, आप उन टीचर्स को जो है 5 to 10% या 10 to 15% रिजर्वेशन कोटा दीजिए। आपको लगता है कि चलो ठीक है, एक आपने कुछ प्रोसेस के हिसाब से चलना है तो कीजिए, लेकिन उनको भी आप अगर, क्योंकि वो अपनी जगह सही है, जो टीचर 70-80,000 पर जमाने से अपनी सेवाएं दे रहा है वो फिर वापस आएगा। और हो सकता है कि उनका माइंड भी सही है, क्योंकि 10-15 सालों से या 20-25 सालों से कोई टीचर्स जो है वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहा होता है। आप बीइंग एस्पिरेंट, आपको पता है ये बात, मुझे भी मालूम है। जब आप पढ़ाने जाओगे, कुछ लोग कहते हैं कि आपका काम पढ़ाना होता है। अरे भाई, टीजीटी इंग्लिश जो है वो टीजीटी इंग्लिश ही पढ़ाता है। वो वहाँ पे हिमाचल जीके पढ़ने नहीं बैठ जाता है, वो वहाँ पे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस पढ़ने नहीं लग जाता है। तो मीन्स कि आप अपने फील्ड में जो है वन साइड हो जाते हैं। तो टीचर, अगर टीचर कोई टीचर है तो वो भगवान नहीं हो जाता है। सबसे पहले बात, अगर मैं इंग्लिश टीचर हूँ, मैं क्लास में जाता हूँ, एक पोइम को पढ़ाने से पहले भी 10 बार पढ़ता हूँ। क्यों? क्योंकि कौन सा सवाल, कौन सा वर्ड, कहाँ से बच्चा क्या पूछ ले, नोबडी नोज। और एक टीचर को बड़ा मतलब परिपक्व होके जो है क्लासरूम में जाना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टीचर है तो हाँ भाई उनको तो कंपटीशन में जो है वो अपने आप निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, पहली बात। लेकिन यहाँ पे बड़ी समझ से परे की बात है कि अभी जो इतनी सारी रिक्रूटमेंट आ रही थी, यहाँ पर सरकार के पास दोबारा रिपीट होने का भी एक चांस था। मेरा मतलब एक व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि अगर इतनी सारी 50 मतलब 5700 की बल्क जो भर्तियां थी, अगर सच में इम्प्लीमेंट हो जाती, ये सच में अगर निकल जाती, तो कहाँ पर जो है मतलब सुखू सरकार की जय जयकार हो जाती। मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि परेशान है युवाओं की परेशानी भी लाजमी है। कभी एग्ज़ाम अच्छा करके फेल हो रहे हैं, कहीं 72% लेकर फेल हो रहे हैं, और फिर 64 लेकर अंदर हो रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन ने जो है सबकी पीठ तोड़ दी है। तो ये चीज़ें जो है घटित हो रही है। बड़ा मतलब
इस वीडियो को अगर कोई भी नुमाइंदा देख रहा है गवर्नमेंट का, तो इसको एक रिटाइलेशन के तौर पे ना लें। इसको देखें कि वास्तव में क्या ऐसा होना चाहिए, क्या वास्तव में जो मैं बात रख रहा हूँ क्या ये सही है। नहीं सही है तो वो भी आपका ओपिनियन है। अब आप एक तरफ से एक बंदा है जिसके पास हरा भरा घर है, सब कुछ है, और एक तरफ झुग्गी झोपड़ी वाला है जिसके पास एक बैठने के लिए कमरा नहीं है। आप उनको जो है उनको बोल रहे हैं आप आपके लिए रहने के लिए ये झुग्गी झोंपड़ी भी नहीं है, और दूसरी तरफ आप जो है उनको जो पहले से आलीशान भवनों में है उनके लिए एक एक कमरे का प्रावधान कर रहे हैं जैसे अभी किया जा रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी खटकती है, क्योंकि सीधी सी बात है यार, जहाँ पे 5700 वैकेंसी एकदम से फिलअप हो जाएगी तो फिर क्या भविष्य में आपको लगता है कि वहाँ पर आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा? आप जो युवा है हम तो ये भी नहीं कहते हैं कि आप इतनी 300 किसी विषय में निकालो, 100 निकालो, 80 निकालो, 90 निकालो, लेकिन निकालो। लेकिन हमें पता है अगर एक बार यहाँ पर जैसे इंग्लिश में 381 है, एक बार फिलअप हो गई फिर जमाने तक यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं आएगी। बड़ा कंसर्न मैटर है। इसके ऊपर जो है हमारे यूथ को भी सोचना चाहिए। देखो, मेरा अगर अपना विषय है, आपका अपना विषय है, सभी जो है एक मेमोरेंडम के तौर पर, एक अपील के तौर पर जो है, अगर विश्वविद्यालय के आसपास है, जाइए मिलिए, क्योंकि मिलना पड़ेगा। ऐसे नहीं मतलब कि ये जो वैकेंसी निकली है आप हमारे लिए इसके ऊपर जो है सोचिए, क्योंकि ऑल सबसे प्लस पॉइंट ये है कि टीचर्स ने इसका विरोध किया है। अगर विरोध किया है तो वो इसके पक्ष में नहीं है, तो आपके पास सबसे बड़ा एज ये है कि आप लड़ सकते हैं, अपने लिए बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बाकी आप हमारे चैनल पे हमारे मेंबर्स भी बन सकते हैं। अच्छा लगा हो आपको, हमारा चैनल अच्छा लगता हो, तो आप हमारे चैनल के मेंबर्स भी बन सकते हैं। मात्र 29 रुपीज़ की ये मेंबरशिप है, और बाकी आपके साथ गुफ्तगू होती रहेगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।